सुभाष सर के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट जस्ट दिस मूवी जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं। इससे पहले करीब 400 फिल्मों में क्रिएटिवली ही वाज एक्टिव, ही इज बीन अ पार्ट ऑफ ऑल दैट। तो सुभाष सर कंग्रेचुलेशंस, यहाँ पे ये बड़ा डेब्यू कह लें हम आपका एज अ प्रोड्यूसर। साहब प्लीज बताएं इसके बारे में। एक्चुअली मैं पहले से ही इस फिल्म के साथ जुड़ा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो काफ़ी हिट था वहाँ नेपाल में। अभी पार्ट 3 में क्रिएटिवली मेरा पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो, मैं खुद पर्सनली इसमें जुड़ा हूँ। तो ऐसे नहीं कि कोई डब फिल्म उठा के ले ली और हमने रिलीज़ कर रहे। एज अ फाइनेंशियली कमर्शियली वी आर साथ में ही हम लोग। अभी देखते हैं। देखते हैं सर, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे बोलिए, देयर इज अ लॉट ऑफ बज इस फिल्म को लेके, हर कोई बात कर रहा है और सबसे कमाल की चीज है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के गलियारों में इसकी बड़ी बात हो रही है कि यार ये कुछ अब करने वाली है, बॉक्स ऑफिस पे रहम नहीं करेगी। व्हाट डू यू हैव टू से? एक्चुअली पब्लिक का प्यार है, फिल्म का लुक अच्छा है। हिमालय में शूट हुई है, 102 दिन इसका शूटिंग हुआ है हिमालय में। और टेक्निकली संतोष सेन, काफ़ी टीम इसके पीछे है, मैं अकेला ही नहीं हूँ। पूरी टीम है हमारे साथ, और भी काफ़ी लोग जुड़े हैं। तो मुझे लगता है पब्लिक का प्यार है। बिल्कुल है। और इतने ऑस्पिशियस टाइम पे सर ट्रेलर आया है, मतलब बप्पा इज इन टाउन, हम सबके प्यारे बप्पा हमारे साथ हैं, तो ब्लेसिंग्स तो मिल ही जाएंगी। कैन वी ऑल से गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति। मोरया। मतलब इससे ऑस्पिशियस वक्त क्या होगा ट्रेलर रिलीज करने का। सर पूरी टीम के बारे में थोड़ा बताएं, कौन कौन आपके साथ इसमें है एज प्रोड्यूसर्स? ऑफ कोर्स एज अ प्रोड्यूसर मेरे साथ प्रशांत कुमार गुप्ता जी है, डॉक्टर योगेश लखानी है, मिस सुषमा शिरोमणि है, और मुरली तिलवानी जी है। राइट। तो हम 5 लोग हैं इसमें, एंड और संतोष सेन खुद है। एक क्वेश्चन जो जरूर से बनेगा, दैट इज कि कितने थिएटर्स में आएगी ये फिल्म, कैसे रिलीज होगी, ऑफ कोर्स उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये नेपाल में 200 थिएटर में हो रही है, ओवरसीज में 500 स्क्रीन पर हो रही है, और इंडिया में 500 स्क्रीन पे हो रही है। राइट। यूएफए हमारे पार्टनर है, डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर है इंडिया के लिए, पैन इंडिया। और ओवरसीज के लिए मधु इंटरटेनमेंट, हीराचंद जी आए हुए हैं यहाँ पे। राइट। तो सभी लोग हैं मोस्टली यहाँ पे। एंड म्यूजिक की अगर बात करूं, वो भी एक बड़ा बड़ा हाईलाइट बना हुआ है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। जुबिन नौटियाल साहब ने गाया। पवनदीप राजन, ऑफ कोर्स द रॉक स्टार, ही इज हियर आई बिलीव। या यस पवन देयर इज ही इज। हियर एक्चुअली। उन्होंने म्यूजिक हाँ दिया है इसका। दाजू हाँ। के हरी हालचाल? ऑल गुड? ये उत्तराखंड से ऑफ कोर्स। एंड पहाड़ों से सर आप पूरा टैलेंट लेके आए हो, किल कर रहे हैं सब लोग। एक काम करते हैं, जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं हमारे को सपोर्ट करने यहाँ पे आए हैं, आई थिंक वी शुड इनवाइट देम ऑन या स्टेज, या या है ना? या सो टू डू द ऑनर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं सुभाष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्वागत करें द वेरी अमेजिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस्टर महेश मांजरेकर। कम ऑन, तालियां बनती हैं। There he comes in this super cool avatar. Welcome, sir. Thank you. And सबसे पहले sir, time to do the honors, ma'am. I'll take the mic. And on behalf of the entire team, I would like to thank you, Mahesh sir. And as I said, and as we all know, that you are one of the finest that we have here. What would you like to say, sir? Trailer अभी अभी आपने देखा, और as he said, it's not just a dubbed movie. ये इसके पीछे बहुत मेहनत गई है, क्या बोलेंगे सर? नहीं, अच्छा लगा ट्रेलर. It looks very nice. It looks very promising. Right. And see, regional cinema is definitely making a big mark. That I need not tell you. The whole world knows today. Yes. But see, cinema actually has no language. So you do a job sincerely and it shows. And I think it shows in this trailer. मैंने फिल्म तो देखी नहीं, but it shows in the trailer. उसका गाना तो बहुत हिट है, जो बहुत ही चल रहा है. And I wish this guy all the best. He's such a wonderful guy. He stands behind all producers. So he has a lot of goodwill. So obviously there's a lot of goodwill running on this film. So I think the film should do well. Amazing, amazing. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, Mahesh sir के लिए एक बार तालियां हो जाएं जोरदार. We also have with us this amazing, amazing actor जिनको हमने कई बार देखा है, दिल में एकदम ऐसा प्रवेश कर जाते हैं. Give it up for Shivaji Satam साहब, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां for this gentleman who's here to bless the movie and the amazing star cast of the movie.
Pranam sir, welcome. And Subhash sir, please do the honors. As we can all see, Subhash sir is pretty emotional इस समय. Sir, आपके लिए सवाल मेरे पास सिर्फ इतना है सर. यहाँ तो मेरे को नहीं लगता दया को बुलाना पड़ेगा. कोई गड़बड़ नहीं लग रही सर. यहाँ सब सॉर्टेड है ना. दया को बुलाना है तो ये तो बुकिंग ऑफिस के पूरे विंडोज तोड़ के सब होना चाहिए. वही यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है. नहीं, All- बिल्कुल all- गड़बड़ है नहीं. ना? प्यारी गड़बड़ है. एंड द फिल्म हैज एन इंटरनेशनल लुक. Right. Yes. खूप छान वाटतं. आय मीन इट्स रियली वंडरफुल अँड फील हॅपी अँड प्राऊड फॉर सुभाष. ऑल द बेस्ट विशेस आर देअर अँड लुकिंग ॲट ऑल द पीपल हिअर. As Mahesh said, the goodwill is with him Yes. and with the film, so it has to and it will do great job at the booking windows. सर का ठप्पा लग गया. अभी क्या चाहिए? और जोरदार तालियां हो जाए एक बार. And now, ladies and gentlemen, the person who is the king of family entertainment, I would say. इतनी सारी फिल्में लिखी हैं, इतनी सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया है, और इस वक्त इस काल में एवरी सिंगल टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट अ ब्लॉकबस्टर, उनकी फिल्म के ऊपर लिखा था पहले से, बिकॉज नाम में भी था BB2. गिव इट अप फॉर द अमेजिंग अनीस बाज़मी साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन. सर यहाँ पे थोड़ा क्रेडिट ले लेता हूं मैं. BB2 में भी ये कॉम्बो था सर, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कुछ होने वाला है. वेलकम वेलकम सर, सो गुड टू सी यू. And now, sir, the big sawal. If you had to review the trailer as a director and as a common cine lover, what would you say? पहले तो मैं सारे लोग जो बैठे हैं उनको बहुत बहुत मेरा प्यार भरा सलाम और नमस्कार. दोस्तों, ये मैं यहाँ जो आया हूँ इसमें मेरी सारी बेस्ट विशेज़ सुभाष जी के साथ हैं. सुभाष जी को साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं. सुषमा जी यहाँ इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर योगेश हमारे दोस्त हैं. तो ये जो मैंने देखा आज, ये बहुत ही मतलब फिल्म का जो ग्रैंडर है और जिस तरह ये हिमालय में शूट किया है, मैंने हमेशा ऐसा प्लान भी करता था कि यार वो जगह इतनी खूबसूरत लगती है कि वहाँ जाके शूट मुझे करना है. इत्तेफाक से मैं वहाँ कभी नहीं जा पाया. मैंने कुल्लू मनाली और बाकी या बट ये जो लोकेशंस है ये बहुत अच्छी लगी मुझे. कैमरा वर्क और बाकी सारे एक्टर्स, एक लुक बहुत फिल्म का शानदार लग रहा है. और जो भी मैंने देखा है उसके पहले कुछ लम्हे देख के मुझे लगता है कि भाई ये फिल्म जो है बड़ी खूबसूरत होगी. और मेरी सारी दुआएं, शुभकामनाएं पूरी टीम और सुभाष जी के साथ है. क्या बात है, ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर से मिला है ठप्पा भाई, और क्या चाहिए. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ कोरियोग्राफर, ही इज एन एक्टर. And every single time we see him on the big screen, या उनको देखते हैं किसी को कुछ करवाते हुए, तो बस बाछें खिल जाती हैं. I would say, give it up for Master जी, यानी गणेश आचार्य साहब. Ladies and gentlemen, thunderous round of applause for this gentleman. There he comes. एकदम swag देख रहे हो सर? था swag एकदम, you know, पता है. हाँ, yes. वेलकम सर, वेलकम मास्टर जी. अब मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला हूँ थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा. यू नो, व्हेन वी से कोरियोग्राफी, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू डांस या और जो हम मूव्स करते हैं. ये जो कोरियोग्राफी आपने देखी एक्शन को लेके, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बहुत कोरियोग्राफी का मतलब मूवमेंट क्रिएट करना है, और बहुत सारे मूवमेंट देखे हमने प्रेमगीत 3 में. और मैं बोलूँगा बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे. ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, मेहनत बहुत अच्छी लगी, और सुभाष काले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे जैकेट में. तो ऑल द बेस्ट. बस यही कहूँगा कि चलिए, फिल्म बहुत चले, आप आगे बढ़ो सुभाष. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Thank you so much, Master जी. Now, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage someone जो कि एकदम ऐसा हार्ट थ्रॉब बने हुए हैं इस समय, और जब भी उनका नाम आता है लोग कहते हैं वाह, एकदम चार्टबस्टर देने वाले हैं. With this film, he is, composing music also. Give it up for Pawandeep Rajan, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां for this gentleman here. The ever so humble Pawandeep is here.
राजू केहरी हालचाल, ऑल गुड? सो यस ऑफ कोर्स जी। इस फिल्म के साथ कंपोज कर रहे हो आप, म्यूजिक कंपोजर बन गए हो अब आप, यू नो, ऑफिशियली। और जो गाना गाया है जुबिन नौटियाल, ऑफ कोर्स अमेजिंग अमेजिंग वॉइस, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट पवन? सर ये कहना चाहूँगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है ये, क्योंकि हम तो टीवी पे ही देखते थे और महेश सर, सुभाष काले सर हमेशा सपोर्ट रहा है मेरे का, और बहुत अच्छा लग रहा है आज। और गाने का म्यूज़िक आप लोगों की वजह से होता है, आप सुनते हैं उसको अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करते हैं, पर कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा संगीत कर पाएँ और हमेशा अच्छा म्यूज़िक कर पाएंगे या बनाएंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू। कितनी बार ये मन किया, बिकॉज ऑफ कोर्स एक म्यूजिक कंपोजर के लिए उसकी जो कंपोजिशन होती है बच्चे के जैसी होती है, कितनी बार मन किया मैं ही कर लेता हूँ, मैं क्यों जुबिन को मौका दूं यार ऐसे? सर जब मैं चंपावत में था तो जुबिंदा थे, आहा, और तो वो गाएंगे तो कमाल ही होगा। क्या बात है। लेकिन कुछ सरप्राइज मिलने वाला है इसमें आपकी तरफ से, हमें कुछ होगा? हाँ सर, कोशिश कर रहे हैं, एक वर्जन और बनाएंगे उसका, और ऐसे ही थोड़ा सा मतलब किल करेंगे, चार्ट बस्टर ही बनाएंगे वापस से। कंग्रेचुलेशंस मेरे भाई ऑन दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा मैंने कहा इंडस्ट्री के दिग्गज यहाँ पे आए हुए हैं, सो ऐसे ही एक डायरेक्टर साहब हमारे साथ जो जब आते हैं धमाल कर जाते हैं। गिव इट अप फॉर इंदर कुमार जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर ही कम्स। वेलकम सर, सो गुड टू सी यू। Subhash sir to do the honors. इंदर सर, एक कोशिश जहां पे हम बात कर रहे हैं इंडो नेपाली कोलैबोरेशन की, और ये बड़ी कमाल की फिल्म है जिसके लिए बहुत सारी बज़ ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। सुभाष सर और टीम ने बहुत कमाल काम किया है, आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए सर? यही कि भगवान करे ये फिल्म सुपरहिट हो और जो सब लोगों ने मेहनत की है उसका फल उनको मिले। एंड माय बेस्ट विशेस एंड माय ब्लेसिंग्स टू द एंटायर टीम, द प्रोडक्शन, एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू ऑल। अमेजिंग। यहाँ पे सर, सुभाष सर से मैं बात कर रहा था तो वी वर टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स द बैकग्राउंड जो कि इसका हुआ है। प्लीज मैं चाहूंगा टू डू द ऑनर्स, वुड रिक्वेस्ट यू टू इनवाइट ऑन स्टेज अमर मोहिले। हा, अमर मोहिले जी, नाम ही काफी है। अमर सर इज हियर, नहीं आए अभी। बैकग्राउंड दे रहे हैं ना सर, तो आगे सामने नहीं है। ऑल्सो शंकर सांकले साहब हमारे एडिटर, वो भी ही इज ऑल्सो नॉट हियर, वो एडिट कर रहे हैं। एक्टर्स है ना सर, पता लगा कहीं अभी ऑन लोकेशन चल रहा है। विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज हमारे जो आज के सुपरस्टार्स हैं। ऑफ कोर्स वील स्टार्ट विद द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी जिनका पूरा विजन है ये। गिव इट अप फॉर संतोष सेन साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं उनको यही पूछने वाला हूँ, खुद ही स्टार कर लेते आप इसमें। ऑफ कोर्स नेपाली इंडस्ट्री के इतने दिग्गज कलाकार, ही सच अ लव्ड पर्सनालिटी ओवर देयर, वी ऑल लव हिम। And now, ladies and gentlemen, with this, would also like to invite on stage, because बातचीत बहुत सारी है, the superstar जिन्हें नेपाल में बहुत प्यार मिलता है और अब हम लोग भी बहुत सारा प्यार देने वाले हैं। Give it up for प्रदीप खड़का जी, ladies and gentlemen, come on, make some noise. ये है धांसू एंट्री। इन्हें देख के ही ऐसा निकलता है आप हीरो क्यों नहीं बन जाते। Ladies and gentlemen, the very gorgeous, उनका डेब्यू है इस फिल्म के साथ, एंड शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट उतना ही जितना हम उनका इंतजार कर रहे थे। गिव इट अप फॉर क्रिस्टीना गुरुंग, ladies and gentlemen, the very gorgeous Christina is here with us. वो सीटी वाले किधर गए? क्या था ना, कोई बजा रहा था अभी? बस ठीक है, सीटी बजाने में बिजी है। वेलकम क्रिस्टीना। तपाई एकदम रामरी हुनुछ, हाँ? और आपके लिए भी संचय हुनुछ, बहुत बढ़िया। दैट मीन्स सही तो हैं आप, थोड़ा सा
All right. Also, we have this very amazing actor, ladies and gentlemen. एक सीनियर एक्टर जो कि इस टीम के बहुत ही क्लोज हैं, सुनील थापा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. Come on. It's such an honor कि सर यहाँ पे आप आए हमारे साथ. Welcome, sir. So good to see you. We'll have a final photo up because अभी और भी बहुत सारे हमारे guests हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले Dai, this one's for you. You know, what would you say? एक perfect ऐसा Indian market में entry, would you call this? Yes, this is for you. Indian market में perfect entry बोलेंगे इसको? Hello everyone, thank you for all of your presence. अभी from where I belong, ये तो इससे बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती. तो ये तो ड्रीम कम ट्रू से भी ऊपर कुछ होता है तो ये है फिर मेरे लिए. वही है. Thank you. So the way we see you on the big screen यहाँ पे जो देखा, और we have these wonderful personalities from the Indian film industries, eminent rock stars. So इतनी तारीफ मिलने के बाद अब मुझे बोलो, प्रेम योग या वो दूसरा वाला योग, बोलें क्या करने वाले? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं वहाँ से इधर देख रहा था तो मैं ना सर लोगों में पर्सनल तो जानता हूँ, लेकिन सर को मैं वांटेड से पुलिस, वहाँ पे एसीपी, गणेश सर को वो रियलिटी शो ऐसा विजुलाइज कर रहा था कि टीवी पे जिनको देख के बड़ा हुआ हूँ, आज मेरे सामने लाइव है. ये तो मैं कभी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है. जी बहुत शुक्रिया सर आप सबको. मैंने भूलभुलैया रिसेंटली देखी, बहुत बढ़िया थी. थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर प्रेजेंस एंड सपोर्ट. थैंक यू सो मच. Amazing. Thank you so much, Dai, for that. Christina, this one's for you. Please tell us, debut with this movie, and of course, there is a lot of buzz इस फिल्म को लेके, और इंडिया से इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? जी, this is something unexpected for me. कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा. तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ. जी. तो प्रेम गीत 1 और 2 कितनी बार देखी थी इससे पहले आपने? मैंने बहुत बार देखी थी, गिनती तो पता नहीं, भूल गई. So if you were to review this trailer और अपनी परफॉर्मेंस की, भाई क्या बोलना चाहोगे? What do you have to say on this? अब यहाँ पे ये इंडियन मीडिया है, बड़ा सारा प्यार मिलता है यहाँ से, है ना? So उनके सामने if you had to review this thing, what would you say? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा एज अ ऑडियंस भी. टीम में ही हूँ तो अच्छा लगना ही पड़ेगा. बिल्कुल जी. आई होप कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आई हो. होप यू एंजॉयड इट. Thank you. We loved it, and congratulations to the entire team for this. Sir, this one's for you. मैं थापा साहब के पास आऊँगा, लेकिन आप मुझे बताएं your vision. You've been a part of the entire thing, पूरी journey जो है, creative process जो है पूरा. अब जब यहाँ पे आप उसको देखते हैं as a director, as a writer, as a creative person, what would you say? ये तो मैंने सोचा नहीं था, इधर ये मुंबई में, ये बॉलीवुड में, इंडिया में आके ऐसा होगा. लेकिन अभी मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ. ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने वो नेपाल के लिए वो सोचा था. ये हमने बहुत मेहनत की, क्योंकि इसको 120 से ज़्यादा हमने शूट किया हिमालय में जाके. सो अभी इधर जब सुभाष सर के यहाँ हम आया, वो स्टूडियो में जब काम शुरू किया, पहले हमको मुरली तिलवानी सर ने हमको चांस दिया. उन्होंने वो पसंद किया, फिर सुभाष सर के पास आए हम, उसके बाद अभी इधर आया है. सो अभी तक जितना भी सपोर्ट मिला है, बहुत साथ मिला है. अब हमने जो किया, जो मेहनत किया, वो हमने वो ऑडियंस के माँ दिया है. अब फिल्म सितंबर में जब फिल्म रिलीज होगा, तब हमने वो प्यार वेट कर रहा है. और मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर, जो कंटेंट है ना इस समय, वही सबसे ऊपर है, और यहाँ जो देखा हमने, दैट इज अनबिलीवेबल. सो कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम. एक चीज आपसे जानना चाहूँगा, इफ यू वर टू टॉक अबाउट एंड योर इंस्पिरेशन, मैंने सुना है कि आपने जो ये किरदार प्ले किया, आप बचपन से क्या देखते थे ऐसा जो लगा कि यार ये बिल्कुल हीरोइक दैट अंदाज जिसमें आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है? बोलिए. First of all, on behalf of our team, we opt to choose speaking in Hindi because
इंग्लिश से हम जब भी इंटरनेशनली जाते हैं तो इंग्लिश से चूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन हमें लगा कि इंग्लिश से हम वाइडर तो पहुंच जाएंगे लेकिन हिंदी से दिल तक पहुंच जाएंगे। क्या तो फिर बात है, क्या बात तो हमें लगा कि फाइन इंग्लिश से बेहतर ब्रोकन हिंदी ही ठीक है हमारे लिए। तो सबके तरफ से हम ये आप लोग ये एक्सेप्ट कर लिए, हमारा ब्रोकन हिंदी भी हो तो भी एक्सेप्ट कर लेगा ये सोचते हैं। और बाकी ये कि अब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट दूसरी पिक्चर पे टोन अच्छी ना हो तो भी डब सिंग प्रॉपरली हो जाए। तो आपके क्वेश्चन थे ये जो बिगर स्क्रीन लार्जर दैन लाइफ चीज़ जो हमने अटेम्प्ट की है पोर्ट्रे करने की, तो ऐसा हो गया था। मैं एक दो जगह पे मैंने भी बोला भी था कि अपना ये जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो भी है, जिस चीज़ से भी फिल्मों में आने की चाहत हुई ना, वो कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा से ही है। भले ही वो अदर वेरियस फॉर्म पे हो, जैसे कि सीरियल की वजह से, जैसे रामायण महाभारत, ये हिंदी भी हमने इंडियन ये फिल्मों और क्या बोलते हैं उसको ऑडियो विजुअल थिंग से, ये जो भी चीज़ आती है ना टीवी पे, इन्हीं से सीखा। वहाँ पे हिंदी का लैंग्वेज तो होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम जुटे हुए। ऐसा लग रहा है कि जैसे समंदर से भाप बन के वो वहाँ जाके हिमालय में बर्फ़ गिरता है ना, और वही बर्फ़ फिर पिघल के वहीं समंदर में आती है ना, उसी तरीके से हम हिमालय से पिघल के वापस समंदर में आपके पास आ रहे हैं, ऐसा फील रहा है। तो आप जो भी है यहीं से है और फिर से वापस आने की ट्राई कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट चाहिए। थैंक मुझे आप ये बताओ, आप सच सच बताना, गोस्ट राइटर आप ही तो नहीं हो? आपने लिखा होगा इसमें कुछ डायलॉग्स जो है ना, हाँ जी। उसके फिल्म के भी बड़े अमेजिंग लग रहे हैं हमको। अपनी तारीफ डायरेक्टर से करवाए तो बेटर होता है। ही नोज इट, इनको पता है क्या करना है। डायरेक्टर साहब, थापा साहब इज हियर, यू नो अनदर सीनियर एक्टर। प्लीज मैं चाहता हूं उनके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं और फिर मैं सर से जानूंगा। क्या बोलूं, उनसे तो मैं अब 5-6 साल हो गया साथ काम करते हुए जी। प्रेम गीत 1, प्रेम गीत 2, अभी आया ये प्रेम गीत 3, जो हमने पीरियड ड्रामा अलग कुछ करते हैं ऐसा सोच के ये काम किया था। जब मैं आइडिया सोचता हूँ ऐसा करते, ये कैनवास में हम फिल्म करते, उसके बाद सबसे पहले उससे मैं बात करता हूँ, ये आइडिया, ये कैनवास में हम फिल्म बनाना है, अब थोड़ा कुछ हटके करना है। फिर वो भी दिमाग चलाता है, फिर मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ, तब डेवलप होता है, तब राइटर के पास जाते हैं हम। पहले हम वो आइडिया डेवलप करते, फिर वो जब हम कन्विंस हो गया वो आइडिया में, फिर राइटर के पास जाते। एक बात बोलना चाहता हूँ, नेपाल से हमारा 2 नया एक्टर आया है, मनीष राउत और प्रेम पुरी, उनको भी इधर क्या बात है, क्या बात है। बुलाना चाहता हूँ। आइए सर प्लीज। ओके, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर। आपके लिए सवाल मेरे पास यही है कि बड़ी बड़ी खुशकिस्मती है हमारी जो आप यहाँ पर हमारे साथ आ पाए हैं, इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम गीत 1, 2 की भी बात करी उन्होंने, अब 3 जब भारत में भी रिलीज हो रही है और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, क्या बोलना चाहेंगे सर हमारे इन अमेजिंग लोगों को? सबसे पहले तो थैंक यू नितिन, एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू स्टैंड on the dais with the great Manjrekar sir. I've been a very great fan of yours. Wow. Indra sir, जब इंद्र सर एक्टिंग सीखते थे हम तब से उनको जानते हैं। लेकिन ये फिल्म के बारे में बात करें तो आप लोगों को तो ये नज़रिया बहुत बढ़िया लगा था कि वाओ व्हाट अ लोकेशन, बट बिलीव इट और नॉट 60 to 65 days जब हम लोग पहाड़ में थे, maximum temperature was always -29. और जब घटा भी जो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद में, इट मिनिमम वाज -17, उससे कम नहीं हुआ। और हम उस टेम्परेचर में हम लोग काम कर रहे थे, एंड नो वन कंप्लेन्ड ऑफ एनीथिंग, बिकॉज थैंक्स टू मिस्टर संतोष सेन हु रियली kept the whole unit, whole team together, and that was the time shooting के time पे पूरा गांव नीचे शहर में आ गया था because of the सर्दी, they don't stay there, so 3/4 of the town was empty, so that we could also shoot properly. The situation demanded that we shoot there करके, so we were very lucky to get this atmosphere around, and I hope the Bollywood lovers would enjoy a beautiful gift all the way from the Himalayas. Absolutely. Called Prem Geet 3. And we all, with Baba Pashupatinath's blessings and आप लोगों की शुभकामनाएं की वजह से, I hope this film really does
wonders so that we make lots of movies together again. Yes, definitely, sir, and I'm sure this is just the beginning. अभी तो इसके आगे बहुत कुछ है. सुभाष सर, मैं चाहूंगा आप अपनी टीम से और भी जो हमारे अमेजिंग गेस्ट्स हैं उनको बुलाएं and we'll unveil the poster. प्रशांत कुमार गुप्ता जी को बुलाना चाहूँगा, जो प्रोड्यूसर है साथ में. डॉक्टर योगेश लखानी जी को बुलाना चाहूँगा. मिस सुषमा शिरोमणि जी को बुलाना चाहूँगा, प्रोड्यूसर है. और मुरली तिलवानी जी को बुलाना चाहूँगा. आइए सर. जोरदार तालियां हो जाएं इस टीम के लिए. Ladies and gentlemen, they've put in a lot of hard work. हिराजन जी को बुलाना चाहूँगा मैं. यूएफओ से अगर कोई आए हैं तो मुझे डीनो. हाँ, और कोई नहीं है ना. पंकज जी नहीं है ना. हरीश सर, मत आओ. सर जी नमस्ते. थैंक यू सो मच. और जी से भी अगर कोई आए तो प्लीज. Now it's time to unveil the poster, ladies and gentlemen. बहुत ही स्पेशल हमारे पास कुछ सौगात हैं यहाँ पे. कोमल जी अगर आए प्लीज. कोमल जी. कोमल जी. कोमल सर इज हियर. और मैं यहाँ पे रिव्यू की बात कर रहा था, मैंने देखा नहीं, माफी चाहूंगा सर. देख रहा हूँ मुस्कान के पीछे क्या आने वाला है सर. और अगर कोई है हमारी टीम की तरफ से, डिजिटल मीडिया से रिचिका को बुलाना चाहूँगा मैं. आइए. Okay, we'll unveil the poster now, और उसके बाद we'll all come together for a quick photo op. हाँ, क्या नाम है? क्रिश, आ जाओ. ये पैनो शॉट हो जाएगा. आई अंडरस्टैंड. कैन वी ऑल कम अ लिटिल टुगेदर? थोड़ा सा आसपास आ जाते हैं हम सब लोग. थोड़ा सा. वे गुड, बता दीजिए. हाँ ठीक. हाँ. एंड हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन. जिस पोस्टर का हम सब इंतजार कर रहे थे, प्रेम गीत 3 लेडीज एंड जेंटलमैन. कितनी मेहनत कर रही है पूरी टीम, देख रहे हैं हम लोग. This actually brings back the memories, you know, that nostalgia. जब हम actually poster launch करते थे और इस फिल्म के साथ बनता है. So you saw the trailer. I think आपके शब्द यहाँ पे बहुत मायने रखते हैं इस समय. बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है. और इनफैक्ट ट्रेलर देख के मैंने सुभाष जी से एंड मेरे दोस्त है प्रशांत जी, उनसे पूछा प्रेम गीत पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे एक हफ्ते पहले क्यों नहीं रिलीज कर देते हैं. ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस. The man has spoken, ladies and gentlemen. We'll have a quick photo op. Yes? Thank you so much. दादा नहीं कोई नहीं नमस्ते. अरे वाह वाह वाह. सॉरी मैं वहीं आ जाओ. थोड़े पास आइए.
हाँ मैं देखा। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you of all. Thank you praise. सर वो एक बार trailer सरप्राइज सर देखना है। जिसकी हम बात कर रहे थे ऐसे कैसे पवन भाई इज हियर ऑफ कोर्स द अमेजिंग sorry. स्टार कास्ट इज हियर सुभाष सर इज हियर सर ऐसे जाना नहीं है अभी पवन भाई यू विल हैव टू कम बैक यस And Pradeep bhai and Christina, you know, would request you to step एक step अगर आप आगे लेने, है ना? और पवन भाई आप इधर आ जाओ, क्योंकि एक सरप्राइज है आप सबके लिए. The surprise is कि पवन भाई थोड़ी दो एक लाइन गाने वाले हैं उस गाने की, and we'll see them in action. हाँ बनता है. Christina is like you should have told me यार, लेकिन बनता है ऐसा, है ना? जब भी तुम्हें देखूं तो चैन मिल जाता है जब भी तुम्हें सोचूं तो सांसें थम जाती हैं प्यासी निगाहें हैं और तड़पता है ये दिल बस तू मुझे मिल जाए यही चाहता है दिल. Too good यार. That was amazing. जोरदार तालियां हो जाए for this amazing duo here. Pawan bhai, super cool song. Sir, you already have a winner, sir, on you. So 4 कब आ रही है सर ये बता दो आप हम सबको because everybody would want to know that. चौथी कब आएगी? Good one. Okay, it's time for the primary cast and of course the producers to be here. Sir, एक quick photo op हो जाए आप लोगों के साथ. Of course. Yeah. सुभाष सर एक मिनट यू बी हियर आइए मैम we'll quickly do the primary cast, yeah? We'll quickly do the solos now. Huh? Huh. Okay, both. Of course. आपने मेरे को बोला तो मैं आया ना. नहीं टाइम पे देख. एक बजे बिल्कुल. हाँ, 3-2 घंटे चलता है तो. पहले काट देते.
Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. And Pawan bhai, are you still around? I think he stepped out. सर जानना चाहूँगा एक खास दिन है आपके लिए, प्रेम गीत 3 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और रेडी हो जाएगी तो बोलना। दिन आपके लिए आज काफ़ी बड़ा दिन है, ट्रेलर लॉन्च हुआ है प्रेम गीत 3 का, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के बिग बीज, महेश मंजरेकर सर, अनीश बाज़मी, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा मानते हैं आज का दिन आप? वेल ये तो हम लोग एकदम खुशी, जैसे हम लोग दशहरा मनाते हैं, हमारा फेस्टिवल, हमारे लिए आज ये भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जैसा लग रहा है। और फर्स्ट टाइम नेपाली फिल्म हिंदी में डब होके सेम डेट रिलीज़ हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई थिंक हम लोग तो बहुत ही खुश हैं। आई होप आप लोगों को भी जो मेहनत ट्रेलर में देखा था वो फिल्म में भी नज़र आए और हो सके आप लोगों को फिल्म भी पसंद आए। सो वी आर होपिंग एंड होपिंग फॉर द गुड। आपका कैसा? मुझे बहुत अच्छा लगा, इधर का जो सेलिब्रिटी जो दिग्गजों ने आके हमको वेलकम किया है, ये मेरे लिए नहीं वो समग्र नेपाल के लिए ये बहुत खुशी का दिन है और सब लोग दिल से सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये बॉलीवुड और नेपाल का रिलेशन कोई मतलब नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। माला सिन्हा जी, मनीषा कोइराला जी इतना बड़ा नाम है, क्या कहना चाहिए, कितना ज़रूरी है कलाकार को एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बना के अच्छे संबंध होने चाहिए, वो क्रिएटिव फ्रीडम होना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्रिएटिव फ्रीडम तो है, लेकिन शायद बहुत 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 इंतज़ार के बाद में आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग ये एक मुहूर्त निकला है। मुझे लगता है कि एक शुरुआत जैसा होएगा, बिकॉज आफ्टर द लोकेशंस एंड द फिल्म सब लोग शायद अभी नेपाल में और आएंगे फिल्म बनाने। और जैसे हमारे विनोद प्रधान दाई भी हैं, कैमरामैन सर, सीनियर कैमरामैन हैं, डैनी साहब भी सिक्किम के, वो हमारे नेपाल जैसे ही हैं। वैसे तो इंडिया और नेपाल में काफ़ी अच्छे संबंध रहते हैं, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी बात को लेकर। ये फिल्म कितना एक सूत्रधार की तरह काम करेगा, क्योंकि नेपाल में रिलीज़ हो रहा है और इंडिया में रिलीज़ हो रहा है ये फिल्म, तो दोनों दर्शक देखेंगे, तो एक सूत्रधार की तरह इमोशंस पैदा करेगा दोनों कम्युनिटी में, नेपालीज में। 100% दिस विल जो बॉन्डिंग है हम लोगों का एज अ फ्रेंडशिप, आई थिंक दिस विल बिकम मोर थिकर देन ब्लड। ये क्या होता है, जो हमारा सुनील थापा दाई ऑल्सो पहले उनका पहली पिक्चर था इंडिया का, बॉलीवुड फिल्म किया था एक दूजे के लिए। हाँ, उसके बाद ये कला का हिसाब से कोई भाषा का वो बाउंड्री नहीं होता है। अभी ये फिल्म से जो टेक्नीशियंस इधर का और नेपाल का जुड़ा है, इस हिसाब से भी वो पूरा कंट्री को भी अच्छा इसको मजबूत बना सकता है। कला का माध्यम से फिल्म का जरिए और अच्छा हो सकता है। लास्टली ये जानना चाहूँगा कि आज के दौर में फिल्म बिजनेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो उसके बारे में बताइए कि कितना ज़्यादा अपने को प्रूव करने में आपको लगता है कि आसान या मुश्किल होगा, क्योंकि काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत चीज़ हो रहा है, तो फिल्म मीडियम थोड़ा सा तो मुश्किल दौर से गुजर रहा है उस चीज़ के बारे में बताइए। अब फिल्म चलना नहीं चलना ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है, शायद ऊपर वाले के भी हाथ में नहीं है। जब क्रिकेट मैच खेला जाता है, अच्छी टीम की भी हालत ख़राब हो जाती है, अभी लकीली विराट कोहली इंडिया का प्लेयर सुपरहिट फॉर्म में आ गए हैं कल के मैच से। सो होपिंगली लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि प्रेम गीत 3 हिंदी में पब्लिक को पसंद आए और हमारी फिल्म चले। हमारे लिए तो वही क्या बोलते हैं, वेट एंड वॉच गेम होने वाला है। सर, आफ्टर कोविड जो है कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो OTT की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं कहीं ना कहीं, उसको लेकर आपकी क्या राय है?
वेल समथिंग न्यू OTT जब स्टार्ट हो गया तो जब स्टार्ट हुआ तो शायद उतना हिट नहीं हुआ था. देन सडनली दे रियलाइज कि अभी घर में बैठे बैठे हमें 199 या 200 रुपये में एक महीने में क्या देखने को मिल रहा है फिल्में. सो दे प्रिफरिंग दैट. बट देर आर सम मूवीज विच इंटरनेशनल लेवल के होते हैं. अभी फॉर्चुनेटली फॉर मी, फॉर्चुनेटली फॉर अस, हमारी प्रेम के 3 का जो फिल्म मेकिंग के स्टाइल हिसाब से इंटरनेशनल लेवल का बना जैसा हमें लगता है. ऐसा है, हमने तो OTT के लिए सोचा था पहले, जब इधर आया था, जब वो स्टोरी लेकर के इधर मुंबई में आके जब काम स्टार्ट किया था, OTT के लिए हमने वो अप्रोच किया था. लेकिन वो ये फिल्म का समग्र पूरा फिल्म का मेकिंग जो बना है, जो हमने शूट किया, जो लुक दिया है, यहाँ का प्रोड्यूसर लोग जो है, जो जुड़ा है, सुभाष काले, प्रशांत सर जैसा जुड़ा है, उन्होंने क्या बोला, इसको इतना अच्छा कम VFX करते हुए भी इतना अच्छा लोकेशंस में जाके कैसे शूट किया, ये तो बहुत अद्भुत चीज़ है. इसको हम थिएटर में वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करते हैं, क्योंकि इसको पर्दा में देखने में बहुत अच्छा लगेगा. छोटा पर्दा से बड़ा पर्दा में देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा. इसीलिए उन्होंने इतना रिस्क मोल के इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करने के लिए आगे बढ़ा. तो इसमें OTT जो अभी चल रहा है, हम तो बहुत खुश नसीब है, ये बड़ा पर्दा पे रिलीज़ हो रहा है. हम चाहते इस छोटा पर्दा पे जब इधर का दिग्गज लोगों ने देखने के बाद इसको बड़ा पर्दा में रिलीज़ करते हैं तो वो पब्लिक के लिए भी कुछ नया होगा. मे बी. थैंक यू. देखा और चलो थैंक यू. आप इधर आना. इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ मैं, ब्लू टिक है, प्रदीप खड़का ऑफिशियल. जी. both of you have a big day. I mean, आज बड़ा दिन आता है आपके लिए. Bollywood big directors coming to your event. क्या कहना चाहेंगे? How is the feeling right now? It's like beyond our expectation and imagination. We had never thought that we would be here and talking with Indian media and Indian audience. It's like, as I mentioned, as I said, above and beyond everything we have ever imagined. Yeah, just like he said, it was very unexpected, something that I've never thought would happen, you know, and I'm very excited and happy about it. टॉकिंग का प्रोजेक्ट बहुत लार्जर देन लाइफ तरह से इसको पिक्चराइज किया गया है. हाउ वाज एक्सपीरियंस एंड कितना ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा दूसरे फिल्म मेकर्स के लिए? जी, जब भी आप कोई पहाड़ियों के या फिर माउंटेन्स के पास जाओगे ना, तो अपने आप को बहुत छोटा फील करोगे कि इसका ग्रैंडरनेस इतना होता है ना. अगर हम ये जितने भी कैप्चर कर पाए, ये तो कुछ भी नहीं. जब आप वहाँ पे रियल लाइफ लोकेशन पे पहुँचते हो तो आपको फील होता है कि हम तो कुछ भी नहीं है. ईगो, एटीट्यूड कुछ मैटर नहीं करता. वर्ल्ड में इतना ज़्यादा मॉन्यूमेंटल, इतना ज़्यादा ग्रैंडर चीज़ है जिसके सामने अब कुछ भी नहीं है. जब भी अर्थक्वेक आती है तो हम सबको फील होती है कि ये 1 सेकंड में क्या कर पाती है, कि नेचुरल रिसोर्सेज को देख करके नहीं. तो उसी तरीके से हमें भी लगा कि हमें कुछ बड़ा तो करना है नेपाली फिल्मों के लिए, लेकिन कर क्या सकते हैं. इतना ज़्यादा बजट तो होता नहीं कि इतना ज़्यादा इमेजिनेशन करके VFX वगैरह सोच सके. लेकिन हमारे पास नेचुरली गॉड गिफ्टेड लोकेशंस है. जिस चीज़ को हम कैप्चर करके दिखा पाए ना, तो अपने आप में वो बड़ी से भी बड़ी VFX वाली पिक्चर से भी ज़्यादा पसंद आ सकती है लोगों को. तो हम जा कर के उधर फिल्म करने लगे, लेकिन बहुत सी दिक्कतें आई स्नोफॉल की वजह से, और जो 60 डेज़ का शेड्यूल था वो बढ़ के 100 से ऊपर का हो गया था. लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस था, -27 -29 तक का टेम्परेचर ज़्यादा था. बहुत तकलीफ़ के बाद आई है ये पिक्चर. मनीषा कोइराला बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड में, फ्रॉम नेपाल ओनली. क्या कहना चाहेंगे कि डू हैव एस्पिरेशंस टू बी पार्ट ऑफ नेपाल इंडस्ट्री ओनली, कि बॉलीवुड में ट्राई करने वाले हैं आप आगे चलते? मैंने ऐसा कभी प्लान करके कुछ नहीं करती मैं. जब भी मैंने कुछ भी प्लान किया है या फिर कुछ सोचा है तो वो नहीं होता, तो मैं प्लान करके कुछ नहीं करती. लेकिन मनीषा कोइराला जी, शी इज़ माई इंस्पिरेशन एंड obviously I hope to work here as well. Yeah. And what's the forthcoming project you are looking for? Any project you're working on? Right now we are on a scripting phase, but we don't know actually how this film will perform. Then only we can decide the budget and everything rest. We just have a central idea that we are going to work on this one, but how big it's going to be, we haven't decided it yet. It will be from Nepal and it will be filmed in the similar locations, but yet we don't know how grand we can make it. Yeah. Next project or looking for a project right now? अभी के लिए कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी प्लान किया नहीं हुआ है. मैं पहले तो मेरा फर्स्ट फिल्म है ना, तो उसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ. लोग मेरे को कितना पसंद करते हैं, मेरे काम को कितना लाइक करते हैं,